स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस टॉपिक को समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पैसा कंपनी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा लिया करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि अकेले शेयर्स ही नहीं है जो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, कंपनी अपने डिबेंचर्स को भी प्रीमियम पे इशू कर सकती है। तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है उसे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का पैसा किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो कंपनी के जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है। उसने ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इस पैसे को केवल उन्हीं इन फॉलोइंग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो काम क्या है, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, यानी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने में उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जो कंपनी के स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हुआ करते हैं, जैसे कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाती है, लीगल एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, शेयर्स का जो पब्लिक इशू निकाला जाता है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, इनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मतलब किया जा सकता है, हम नहीं, कंपनी जो है कर सकती है, उसको यूटिलाइज कर सकती है इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। अगला जो पॉइंट बताया हुआ है वो ये कहा गया है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यानी अगर आप कोई डिबेंचर या शेयर इशू कर रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ एक्सपेंसेस उनको राइट ऑफ करने में, अगर आप कोई अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हो द अंडर राइटर्स अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, और अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसमें जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी के और जो कंपनी के डिबेंचर्स हैं, इनका आगे जाके रिडम्पशन प्रीमियम पे किया जाता सकता है, क्योंकि रिडम्पशन या तो उनका पार पे किया जा सकता है या प्रीमियम पे किया जा सकता है। तो अगर इनका प्रीमियम जो है, इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर्स का, तो उस प्रीमियम और रिडम्पशन के अमाउंट को कवर करने के लिए, उसके लिए अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हैं। हम मतलब कंपनी कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में, कि कंपनी अपने ही शेयर्स अगर बाय बैक कर लेती है शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज़, तो उसके लिए भी जो फंड चाहिए होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू अरेंज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा किन किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स।